नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 8 साल बेमिसाल आज से 3 दिन के विकास उत्सव का आगाज। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में दिखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के दौरे पर 25, 26 और 27 मार्च को सेवा सुरक्षा और सुशासन समारोह मनाया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा हुए सक्रिय। बीजेपी और सपा के वोट में सेंध लगाने की तैयारी। मायावती ने बनाया खास प्लान, कांग्रेस भी परेशान। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मन्नान अख्तर डीडीए में आयुक्त नियुक्त। डीओपीटी ने सीएसयूपी को लेटर भेजा। यूपी कैडर के आईएएस है मन्नान अख्तर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती में यूपी सरकार से मांगा जवाब। नियम की संवैधानिकता पर सरकार का पक्ष रखने को महाधिवक्ता को नोटिस। औरैया में मौत के घाट उतरा एक और पति। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने बनाया खौफनाक प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले निर्मोही अखाड़ा के महंत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं महंत दिनेंद्र दास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट हुई है। सीएम योगी से मिले निर्मोही अखाड़ा के महंत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महंत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं निर्मोही अखाड़े के महंत और शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी जानकारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं महंत दिनेंद्र दास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं महंत दिनेंद्र दास और मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री से। बताया जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट थी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज सुबह ही जो श्री राम जन्मभूमि पर तीर्थ क्षेत्र के सदस्य हैं दिनेंद्र दास जी, ये आके मुलाकात की और जो अयोध्या में श्री राम जन्म जो मंदिर का निर्माण हुआ है और जो कुछ काम बाकी है उसके बारे में पूरी इन्होंने जानकारी दी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पे शामिल हुए थे। उसके बाद वही उसी की जानकारी लेने के लिए आज सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा के भी ये मेंबर हैं और ट्रस्ट के भी सदस्य हैं। मुलाकात करके जो जून तक कार्य पूरा होने की जो बात थी उसकी प्रगति रिपोर्ट और पूरी जानकारी इन्होंने दी कि हाँ, जून तक श्री राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ में। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर है, सोलर संयंत्र लगाने में 5% रिश्वत का मामला सामने आया है। मामले में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने गोमती नगर में दर्ज एफआईआर और अन्य दस्तावेज दिए हैं। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिचौलिए की भूमिका में रहा डेकांत जैन पर ईडी का शिकंजा। ईडी मामले में आरोपितों की संपत्ति खंगालेगी। जल्द ही जेल में निकांत जैन से करेगी पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बयान के लिए ईडी कोर्ट से ले सकती है अनुमति। अहम खबर सामने आई है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं।
कौशलेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए। कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मुश्किलें अभिषेक प्रकाश की बढ़ने वाली हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला आया कि एक उद्योगपति हैं जो सोलर उद्योग यहाँ लगाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उनके लिए जब उद्योग लगाने की बात हुई, जो पूरा प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट करीब 8,000 करोड़ रुपए था, लेकिन उसमें 5% कमीशन की डिमांड की गई। एक निजी बाबू निकान जैन के माध्यम से जो है रकम मांगी गई थी, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद उद्योगपति ने, जो विश्वजीत दत्ता है, उन्होंने की कि हमसे रकम मांगी जा रही है, 5% कमीशन मांगा जा रहा है। उसके बाद इसकी पूरी जांच एसटीएफ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी कि पूरे मामले की जांच करो। जब जांच मामले में हुई तो निकान जैन को अरेस्ट किया गया, तो उसने जो बयान दिया उसके बाद बयान के आधार पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर तुरंत आईएएस अभिषेक प्रकाश, क्योंकि ये इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं, इनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। और आपको बताएं कि इस मामले में, क्योंकि एक छोटी रकम तो है नहीं, 400 करोड़ रुपए किसी से अगर कमीशन मांगा जा रहा है तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा मामला, तो इसलिए इसके पूरे मामले को सरकार ने ईडी के हाथ में दे दिया। इस सरकार जो है ये जांच करवाएगी और इस जांच के लिए बकायदे जो एफआईआर की कॉपी है और निकान जैन के जो और उसके भाई के जो दफ्तर थे उसको तत्काल जो है पूरा दस्तावेज ईडी को सौंप दिया गया है। ईडी बहुत जल्द ही निकान जैन से जेल में पूछताछ करी, इसके लिए कोर्ट में अर्जी देकर आदेश लेगी और निकान जैन से और भी आगे के मामले में जानकारी जुटाएगी। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी मामले में आरोपियों की संपत्ति खंगाली की बड़ी खबर, और इस पूरे मामले में जांच के बाद बताया जा रहा है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बड़ी जानकारी, जल्द ही निकान जैन से भी पूछताछ हो सकती है। बयान के लिए ईडी कोर्ट से अनुमति भी ले सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। सोलर संयंत्र लगाने में 5% रिश्वत का पूरा मामला। बयान के लिए ईडी कोर्ट से अनुमति ले सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 100 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन की बात सामने आई है। एलडीए की बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गोसाईगंज के ग्राम बरहेटा में मलखान पर आरोप। जय हिंद, कुलवंत, जीतू शुक्ला व अन्य पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप लगा है। प्लॉटिंग कर अवैध रूप से कॉलोनी बसा रहे थे डेवलपर। और साथ ही आपको बता दें कि अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, 100 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गोसाईगंज के ग्राम बरहेटा में एक्शन की बात। जय हिंद, कुलवंत, जीतू शुक्ला व अन्य पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप लगा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आरटीओ में 30 दलालों पर मुकदमे के लिए तहरीर की बात सामने आई है। पुलिस को शिकायत पत्र देने के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा। सीएम के सख्ती के बाद डीएम विशाख जी के निर्देश पर कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ की ओर से 30 दलालों पर कार्रवाई।
आरटीओ में 30 दलालों पर मुकदमे के लिए तहरीर की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दलालों पर कार्रवाई। सरोजनीनगर थाने में दी गई तहरीर। दलालों की पहचान आरटीओ में लगे सीसीटीवी के जरिए की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरटीओ में 30 दलालों पर मुकदमे के लिए तहरीर की बात सामने आई। पुलिस को शिकायत पत्र देने के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा। अहम खबर, पुलिस को शिकायत पत्र देने के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा। यह अहम जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, सीएम की सख्ती के बाद डीएम विशाख जी के निर्देश पर कार्रवाई की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी आपके पास में? बताया जा रहा है कि 30 दलालों पर कार्रवाई हुई। देखिए गरिमा, लखनऊ के आरटीओ मुख्यालय में दलालों का जमावड़ा लगा रहता है और इसीलिए अभी इसी महीने में 7 तारीख को खुद डीएम और डीसीपी साउथ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ट्रांसपोर्ट नगर में जो आरटीओ का मुख्यालय है वहां पर छापेमारी की थी और उस दौरान उनको कई ऐसे दलाल मिले थे जो अनावश्यक रूप से आरटीओ मुख्यालय के अंदर घूमते हुए नजर आए थे और साथ ही आसपास जो बिल्डिंगें बनी थी वो किसी भी तरीके से वैध नहीं थी और उसमें चलने वाले जो कैफे थे, साइबर कैफे थे, वो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जहां दलाल उन कैफे की मदद से वहां पर लोगों का काम कराते थे और उसके एवज में कमीशन लेते थे। तब पुलिस के अफसरों ने और डीएम ने इस बात का संज्ञान लेते हुए आरटीओ विभाग को इस बात का आदेश दिया कि ऐसे जो दलाल जो बिना वजह पर कार्यालय के अंदर घूमते हैं और जनता से कुछ % कमीशन लेकर के इस तरीके का काम करते हैं, तो मुख्यमंत्री बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसी बात को कहते हैं कि दलालों पर अंकुश लगाए। तो अब आरटीओ विभाग ने ऐसे 30 दलालों की फोटो चिन्हित की गई है जो उस छापेमारी के दौरान सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे और जरूर नामजद अपराधियों के नाम पे सरोनी नगर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और उनको गिरफ्तार करने का काम करेगी। लेकिन कल आरटीओ प्रशासन की तरफ से 30 लोगों के खिलाफ जो शिकायत पत्र दिया गया था, अभी तक सरोनी नगर पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। आरटीओ ने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन अब जब इन दलालों पर एफआईआर दर्ज होगी तो किनकी गिरफ्तारी होती है और किनको छूट दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम की सख्ती के बाद डीएम विशाख जी के निर्देश पर कार्रवाई की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ की ओर से 30 दलालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरोजनीनगर थाने में दी गई तहरीर। दलालों की पहचान आरटीओ में लगे सीसीटीवी के जरिए की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरटीओ में 30 दलालों पर मुकदमे के लिए तहरीर। ये अहम जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर एलडीए में विशेष रजिस्ट्री कैंप की शुरुआत की बात सामने आई है। आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री भी शुरू। रजिस्ट्री के लिए लगाए गए विशेष कैंप 64 आवंटियों की रजिस्ट्री के लिए किए गए आवेदन। रजिस्ट्री की 23 फाइलें स्वीकृत की गई हैं। शिविर 24 से 29 मार्च तक एलडीए कमेटी हॉल में चलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एलडीए में विशेष रजिस्ट्री कैंप शुरू। आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री की शुरुआत की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और रजिस्ट्री की 23 फाइलें स्वीकृत की गई हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 24 से लेकर 29 मार्च तक एलडीए कमेटी हॉल में शिविर चलने वाला है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एलडीए में विशेष रजिस्ट्री कैंप की शुरुआत की बात सामने आई है। आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री की शुरुआत, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से बड़ी खबर, एलडीए में विशेष रजिस्ट्री कैंप की शुरुआत की बात सामने आई है।
आवासीय व्यवसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू। रजिस्ट्री के लिए लगाए गए विशेष कैंप। रजिस्ट्री की 23 फाइलें स्वीकृत की गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। शिविर 24 से 29 मार्च तक एलडीए कमेटी हॉल में चलेगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी। एलडीए में विशेष रजिस्ट्री कैंप की शुरुआत की बात सामने आई है। एलडीए में विशेष रजिस्ट्री कैंप की शुरुआत की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप लगाए गए। 64 आवंटियों ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 23 फाइलें भी स्वीकृत की गई हैं। अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर जालसाजी कर शिक्षक बने 16 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली दस्तावेज बनाकर बनना चाहते थे शिक्षक और शिक्षा विभाग ने फर्जी डिग्रियों की पोल खोली है। सत्यापन के दौरान खुली फर्जी शिक्षकों की सच्चाई। फर्जी प्रमाण पत्रों पर केस दर्ज करने के निर्देश हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों की हो रही पूरी तरीके से जांच। जालसाजी कर शिक्षक बने 16 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली दस्तावेज बनाकर बनना चाहते थे शिक्षक। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें। फर्जी प्रमाण पत्रों पर केस दर्ज करने के लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। 12,460 शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों की अब हो रही विस्तार से जांच। आम खबर आपको बता दें। जालसाजी कर शिक्षक बने 16 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी प्रमाण पत्रों पर केस दर्ज करने के निर्देश। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से बड़ी जानकारी, जहां पर बाहघर में बकरी घुसने से 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। शिकायत पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। थाना बाह क्षेत्र के गांव तरासू का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरासू का पूरा मामला हम आपको बता दें, जहां पर शिकायत पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल कराए जाने की बात कही गई। थाना बाह क्षेत्र के गांव तरासू का पूरा मामला सामने आया है। आगरा से बड़ी जानकारी, घर में बकरी घुसने से 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की बात कही गई। शिकायत पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। थाना बाह क्षेत्र के गांव तरासू का पूरा मामला सामने आया है। आगरा से बड़ी जानकारी, जहां पर घर में बकरी घुसने से 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की बात कही गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मामूली विवाद में अधिवक्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। बैसाखी से अधिवक्ता पर हमला, मौके पर ही मौत होने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने बैसाखी से अधिवक्ता के सिर पर हमला कर दिया। पत्नी के साथ गली से निकल रहा था अधिवक्ता।
गली में खड़ी कार को हटाने के लिए कहना भारी पड़ गया। परिजनों ने आरोपी के घर का घेराव किया है। सूचना पर पहुंचे कई थानों की फोर्स आलाधिकारी परिजनों को शांत कराने में जुटे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गौतम विहार का पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एनेक्सी गेट पर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। रिजल्ट घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थी। 2022 में निकली थी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती और यूपी पीएससी ने निकाली थी 611 पदों पर भर्तियां। 19 दिसंबर 2024 में आया था रिजल्ट आने के बाद भी अब तक जारी नहीं हुई भर्तियां। अभ्यर्थियों से नहीं मिले आयुष विभाग के प्रमुख सचिव। एनेक्सी गेट पर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं प्रयागराज से, जहां पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया हड़ताल। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर पर हड़ताल के बाद सामने आई है बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का हो रहा विरोध। बार एसोसिएशन ने कल की थी सांकेतिक हड़ताल। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।